तो मैच तो हम सब अपने घर बैठ के एंजॉय करेंगे, पर अगर आपको मैं कहूँ कि यही क्रिकेट की स्किल्स आपको जिता सकती है ₹10 करोड़ तक की विनिंग्स, आप इस T20 सीजन जीत सकते हैं अप टू ₹10 करोड़ ऑन प्लेयर स्पॉट एप्लीकेशन। तो बनो इस T20 सीजन के विनर और चैलेंज करो मुझे ऑन इंडिया के नया मैदान प्लेयर स्पॉट पर अपनी क्रिकेट टीम बनाकर ज्वाइन करो लीग्स, और इस इंडियन प्लेयर स्पॉट लीग में प्लेयर स्पॉट पर 10 लाख का ग्रैंड लीग में आपको फ्री एंट्री मिल रही है, एंड उसी के साथ 1 करोड़ 20 लाख का लीडर बोर्ड और BMW बाइक और लूडो जैसे इजी गेम्स खेलकर आप जीत सकते हो ₹10 करोड़ तक डेली। 100% सिक्योर है, मेड इन इंडिया एप्लीकेशन है, तो आप जानते हैं कि आपके पैसे सेफ हैं। दूसरी बात, 7 मिलियन प्लस से ज्यादा यूजर इस एप्लीकेशन पर रोज खेलते हैं। तीसरी और सबसे बड़े मुद्दे की बात, इजी विड्रॉवल विद नो KYC। तो जैसे जैसे स्नेक्स एंड लेडर्स, शिप फाइट, हाउस क्विज, चेस और अब रमी भी खेल सकते हो, और यूज करो मेरा रेफरल कोड PLAYS200 जिससे मिलेगा आपको ₹200 फ्री साइन अप बोनस। डाउनलोड करो प्लेयर स्पॉट एप्लीकेशन, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो यार, ड्रैगन बॉल सुपर की नई मांगा आने के बाद अब लोगों का जो सबसे बड़ा इंतजार है वो है अगली मांगा का, क्योंकि कोई भी ये देखने के लिए नहीं रुक सकता कि अब आगे क्या। ग्रेनोला क्या अब भी सेयंस लोग से दुश्मनी रखेगा? अब आगे आने वाले चैप्टर में ग्रेनोला का चाल और चलन कैसा होगा गोकू और वेजिटा के लिए? जो शख्स थोड़ी देर पहले गोकू और वेजिटा की जान के पीछे पड़ा था, क्या दिमागी तौर पर वो इतना जल्दी मान जाएगा कि जो दो लोग कुछ सेकंड्स पहले ही उसके दुश्मन थे, अब वो उसके दुश्मन नहीं, अब वो दोनों उसके मसीहा है? और सवाल ये भी कि मोनाइटो को क्या जरूरत पड़ी इतना बड़ा राज ग्रेनोला से छुपा के रखने की? और अगर मोनाइटो ने ये छुपाया ग्रेनोला से कि सेयन उसके सेवियर है, फिर उसको ये किसने बता दिया कि सेयन उसके राइवल है? मैंने कल के वीडियो में भी ये कहा था कि हो सकता है कि मोनाइटो के ऊपर कुछ धर्म संकट हो, जैसे अगर उसे और ग्रेनोला को जिंदा रखना था और एलेक और बाकी लोग से बचा के रखना था, तो उसकी वजह से मोनाइटो ने ये झूठ बोल दिया हो कि सेयन तुम्हारे राइवल थे। लेकिन ऐसा होना जरूरी भी नहीं है। जिन्होंने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी वो जाके देख लें, तब उन्हें समझ में आ जाएगा। अब अगर आगे के चैप्टर में दो चीज होगी, या तो ग्रेनोला मान जाएगा या तो ग्रेनोला उसके पास्ट में क्या हुआ जो उसने सोच के रखा है उसको कंटिन्यू करेगा। हो सकता है एलेक और गैस आके वापस से ये कह दे कि मोनाइटो झूठ कह रहा है, हमने देखा है कि सेयंस ने तुम्हारे लोगों को खत्म किया। और ग्रेनोला ये सोचे क्योंकि मोनाइटो चाहता है मैं फाइट ना करूं, इसलिए वो यहाँ आके ये बेकार सा बहाना बना रहा है कि सेयंस तुम्हारे सेवियर्स हैं, जिससे वो उन दोनों को बख्श दे। और हमने ये ग्रेनोला की पर्सनैलिटी में पहले भी देखा है कि वो अपनी ही बात को और अपनी ही सोच को ज्यादा प्रायोरिटी देता है, दूसरों की कम सुनता है वो। लेकिन ये बार बात अलग ये है कि उसको मोनाइटो ने समझाया है, और मोनाइटो ग्रेनोला के लिए एक इमोशन है, उसके ग्रैंडफादर जैसे फिगर है मोनाइटो। तो क्या ग्रेनोला मोनाइटो को भी ये कह देगा कि तुम्हारी इन सब बातों में मैं नहीं पड़ने वाला, मुझे अब भी इन दो सेयंस को खत्म करके रहना है? क्योंकि पीछे से एलेक, गैस और मैकी और ऑयल पूरे लगे पड़े हैं कि ग्रेनोला उनके प्लान के हिसाब से ही चलता रहे। वो लोग ने ऑलरेडी ग्रेनोला को मैनिपुलेट किया, और वही लोग ने ग्रेनोला को बताया कि वो दो सेयंस कहां पर हैं, और वही लोग ने गोकू और वेजिटा को प्लेनेट पर लेके आए। तो पॉसिबिलिटीज ये भी है कि ग्रेनोला को जिसने फैक्चुअली गलत किया कि सेयंस लोग ने तुम्हारे लोगों को मारा, जो उसके दिमाग में बचपन से जहर भरा गया कि फ्रीजा ने सेयंस लोगों को भेजा, वो मुझे तो मोनाइटो का काम नहीं लगता, वो काम एलेक का ही हो सकता है। तो मैं यहाँ ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसा होगा, लेकिन ये भी एक पॉसिबिलिटी आके बनती है कि ग्रेनोला शायद अगले चैप्टर में भी फाइट को जारी रखे, क्योंकि एलेक और उसका ग्रुप नहीं चाहेगा कि ग्रेनोला को सच्चाई पता चले। तो अगर उनको अपना प्लान फेल होता दिखा तो वो सबके बीच में इंटरप्ट करेंगे और ये आके कह देंगे वो सेयंस थे जिन्होंने तुम्हारे लोगों को मारा। और ग्रेनोला के ऊपर बहुत पॉसिबिलिटीज भी है कि वो बीच में ये सोच में उलझ के रह जाएगा कि वो किसके ऊपर यकीन करे, एलेक के ऊपर या मोनाइटो के ऊपर। क्योंकि फिर एलेक ग्रेनोला को ये भी कह सकता है कि मैंने तुमको ये सब काम के लिए इतने पैसे दिए, आज तक मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, मैंने ही दोनों सेयंस और फ्रीजा के बारे में तुम्हें जानकारी दिया, वरना मैं क्यों देता? तो ग्रेनोला एक टाइम के लिए सोच सकता है कि हाँ यार, बात सही है इसकी भी। लेकिन दूसरी जगह मोनाइटो का रीजन इसलिए हल्का पड़ जाता है ग्रेनोला के लिए कि वो ये सोचेगा कि यार आज तक इसने कभी नहीं बताया मुझे सेयंस और बारडॉक के बारे में, और जब आज मैं अपना बदला पूरा लेने जा रहा हूँ तो ये अचानक में आज ही के दिन इसको ये बात याद आ गई कि सेयंस हमारे सेवियर्स हैं। ये बात शायद ग्रेनोला को हजम ना हो, और शायद उसे मोनाइटो की बात हल्की लग सकती है। और अगर नहीं लगी, अगर ग्रेनोला मोनाइटो की बात से राजी हो जाता है, तो सीधी सी बात है ग्रेनोला गोकू और वेजिटा की तरफ हो जाएगा।
और उसके लिए वो सबसे बड़ा दुश्मन हो जाएगा जिसने ग्रेनोला को ये बताया कि सेंस उसके दुश्मन है। क्योंकि ध्यान देना, मोनाइटो ने खुद अभी तक ये नहीं कहा कि उसने ग्रेनोला को ये बताया कि सेंस उसके राइवल है, लेकिन हम एक केस ये पकड़ के चल सकते हैं कि शायद मोनाइटो ने बोला हो, और ये भी पकड़ के चल सकते हैं कि शायद उसको एलेक ने ये बात बताया हो। अब देखना आगे ये है कि आखिर ये बात उसके दिमाग में भरा किसने। मोनाइटो ने उसको ये एंगल से बताया हो क्योंकि वो लोग उस प्लेनेट पर सेफ रह सके, और ये सोचा हो मोनाइटो ने कि अब सेन सारे खत्म हो चुके हैं तो ग्रेनोला बदला लेके भी किससे बदला लेगा। तो जाने दो, इसको सोचने दो। या तो फिर एलेक ने ग्रेनोला के दिमाग में ये भरा हो, क्योंकि हम जानते हैं ग्रेनोला एक बाउंटी हंटर है और एलेक के लिए वो काम करता है पैसों के बदले। तो उसने बहुत पहले ग्रेनोला को बताया हो कि सेयंस वो थे जिन्होंने सिरिलियंस को खत्म किया। अगर मोनाइटो ने बोला होगा तो ग्रेनोला सीधी सी बात है, मुश्किल है कि वो मोनाइटो की बात को मान जाए, और अगर मान गए तो फिर वो एलेक के ग्रुप के पूरा अपोजिट हो जाएगा कि एलेक और उसके लोगों ने उसको नफरत की आग में जिंदगी भर झोंक दिया। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये एक फैन सर्विस होने वाला है, अब बारडॉग के ऊपर 4 से लेकर 5 चैप्टर बनाएंगे पूरा पास्ट के, तो शायद ही तुम ऐसा होते देखोगे। मुश्किल से होंगे भी तो 10-15 पेजेस होंगे एक ही चैप्टर में, जहाँ से मोनाइटो शुरू करेगा कि एक्चुअली में बारडॉग वहाँ क्या कर रहा था। फिर उसके अगले चैप्टर में ग्रेनोला वो सब चीज अपनी याददाश्त के मुताबिक मोनाइटो की बातों के हिसाब से जोड़ने की कोशिश करेगा। और सबसे बड़ा सवाल यही होने वाला है, अगर सेयंस ने बचाया तो क्यों बचाया ग्रेनोला को, और अगर मारा तो सभी को मार के ग्रेनोला को अकेले क्यों छोड़ दिया। अब बहुत से लोग का ये कहना है कि सेयंस जब ओजारू में बदला करते हैं तो उनको खुद पर कंट्रोल नहीं होता, लेकिन एक बात यहाँ गौर करो, बारडॉग जैसे सेयंस इतने काबिल थे कि वो अपने ओजारू को कंट्रोल कर सकते थे। और दूसरी चीज, गोकू को दूसरे प्लेनेट पर भेजने के बाद ही बारडॉग निकल गया था फ्रीजा से लड़ने, ना कि अपने किसी और दूसरे मिशन के लिए। जो उसको लगा हो अरे ग्रेनोला भी वैसा ही है जैसे गोकू उसका बेटा है, और उसके लिए भी वही सिचुएशन है जो गोकू के लिए थी। ये बात गोकू को भेजने से पहले की होगी, इतना तो तय है। और हम ये भी जानते हैं बारडॉग बाकी सेयंस की तरह नहीं था, उसका पर्सनालिटी काफी अलग था, उसमें एक अच्छाई थी। और अगर सिर्फ बारडॉग ने ग्रेनोला को बख्श दिया और बाकी सभी को मार दिया तो 1% चांस भी नहीं है कि ग्रेनोला इतना सुन के गोकू और वेजिटा को बख्श दे कि बाकी सबको मार दिया और मेरे को अकेला छोड़ दिया, इसका क्या फायदा। तो इससे ये समझ आता है कि कहानी कुछ और ही है, और आगे का चैप्टर जो भी होने वाला है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसीलिए वीडियो को लाइक करो और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करो, जिससे आप लोग इन सब सवालों का जवाब अगले चैप्टर में मिस ना कर पाओ। और कमेंट करके आप लोग इस बात का जवाब दो कि क्या बारडॉग ही ग्रेनोला के लोगों का कातिल है, या फिर कहानी कुछ और ही होने वाली है। और क्या अब हमें ग्रेनोला, गोकू और वेजिटा वर्सेस एलेक और ऑयल देखने के लिए मिलेगा। और अगर ऐसा होता भी है, आप जानते हो देखने में मजा आ जाएगी। और हम सब जानते हैं एलेक भी कुछ चैप्टर बाद कुछ बड़ा करने वाला है। तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही, बिना वीडियो को लाइक किए मत जाना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।